बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बीफ आलू गोश्त सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि शोरबे वाला बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है भुने हुए गोश्त की निस्बत से भी। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये आपके सभी घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और साथ में अगर अनियन एंड कोकम्बर का सैलड हो तो वो और भी टेस्टी बनता है। और आजकल बरसात के मौसम में सैलड खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बीफ गोश्त लिया था। इसको मैंने अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब हम स्टोव को ऑन करेंगे और स्टोव ऑन करने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन ऐड करेंगे, 2 गट्टी गार्लिक की ऐड करेंगे और 1 पीस टमाटर का ऐड करेंगे, जो कि मैंने पहले से अच्छे से कट करके धोकर इनको रफली कट कर लिया था। और याद रहे कि आपने पेस्ट नहीं ऐड करना, इसी तरह फ्रेश वाले ही ऐड करने हैं। और अब हम इसमें 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1.5 ग्लास यानी कि 1.5 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम सब मसाला को अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगाकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए विसल इसकी बजने देंगे, ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। और जैसे ही गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाएगा तो हम प्रेशर कुकर में से सारी स्टीम निकाल देंगे और बड़ी ही एहतियात से इसका लिड ओपन करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो बीफ गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है और सब मसाला भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद हम स्पून की मदद से यानी कि ये करछी की मदद से हम इस मसाले को हल्का हल्का मैश करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। और याद रहे कि आपने जिंजर पेस्ट विसल लगाते टाइम नहीं ऐड करना है, इसी टाइम आपने भुनाई के वक्त ऐड करना है। इससे बहुत ही टेस्ट अलग आता है। और अब हम इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। आप इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हम इसकी 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक सीड्स यानी कि कलवंजी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, जो कि सालन को मज़ीद टेस्टफुल बनाएंगे। और इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें 250 ग्राम पोटैटो ऐड करेंगे, जिनको मैंने पील करके अच्छे से धोकर पानी में डिप करके रखा हुआ था। अब हम इसका पानी ड्रेन करके ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे। 30 सेकंड के लिए इसकी भुनाई करने के बाद हम कढ़ाई का लिड ऊपर देने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक पोटैटो को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे इसका शोरबा बनाने के लिए। चूँकि हम ये भुना हुआ गोश्त नहीं बना रहे हैं, हम ये शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। आप अपने घर के अफराद के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो सालन में पानी ऐड करने के बाद हम कढ़ाई का जो लिड है इसको कढ़ाई को कवर कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे, ताकि आलू अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो शोरबा है वो अच्छे से उसमें उबाल आ रहे हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा देंगे और इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करेंगे और
1/4 टीस्पून गरम मसाला, आल स्पाइस ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने लास्ट में ही ऐड करनी है, वरना सालन काली रंगत की तरफ चला जाता है। और लास्ट में ही ग्रीन चिली स्लाइस में कट की हुई ऐड करनी है, 3 पीस। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर कवर करके रख देंगे। और 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाकर आप देख सकते हैं कि सालन ने काफ़ी ऊपर ऑयल भी छोड़ दिया है और सालन पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में डिश आउट करेंगे और चपाती और चावलों के साथ सर्व करें। और साथ में अगर प्याज और खीरे का सैलड हो तो और भी मज़ेदार लगता है। और आजकल बरसात के मौसम में तो सैलड खाने का बहुत ही टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुक बुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।